उस समय भी लोग दलाल थे और आज भी दलाल है, ये सही बात है। ये बलिया में ही नहीं, गाजीपुर, मऊ, पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में दलाल लोग हैं और आज भी दलाली कर रहे हैं सत्ता की। वही दलाल थे जो अंग्रेजों की दलाली करते थे और आज सत्ता की दलाली कर रहे हैं। कोई देश, कोई प्रदेश और कोई जनपद दलाल कभी नहीं रहा है। यदि दलाल होता तो आज भारत आज़ाद नहीं होता। धन्यवाद। बाबा साहब जी, कांशीराम साहब जी और तथागत गौतम बुद्ध जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरी माता जी, मेरे पिताजी को मैं तहे दिल से आभार प्रणाम करना चाहता हूँ जिसने मुझे इस धरती पे भेजा। और ये शत्रुघ्न भारती का सम्मान समारोह नहीं है, ये हमारे आदर्श चंद्रशेखर आज़ाद जी के कंधों को मजबूत करने का एक मिशन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी का मजबूत करने का मिशन है और इस गाजीपुर को मजबूत करने का एक मिशन है। मुझे मेरे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी और मेरे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी के निर्देश पे मुझे जो है कि बनारस मंडल का उपाध्यक्ष बना के भेजा गया है, जिसमें 4 जिले आते हैं, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर और बनारस। मिशन क्या है? मिशन हमारा संगठन भीम आर्मी जो पूर्वांचल में पिछले दिनों से, पिछले 4-5 सालों में जो कमज़ोर हुआ था, उसको एक नई ऊर्जा देने का उन्होंने काम किया है। और हमारे साथ में, हमारे बगल में आप देख रहे होंगे सुमंत्रा भास्कर जी, ये दोनों शेरों को उन्होंने पूर्वांचल में ताकत दे के भेजा है, तो ताकि पूर्वांचल के 27 जिलों को दमदारी से मजबूत करने के लिए उन्होंने भेजा है। शत्रुघ्न भारती पूरे गाजीपुर में इसलिए जाना जाता है कि ये जो दलाल, जो SHO बैठे हुए हैं जिले में, जो पैसा दे दे के अपनी जो है कि जागीर समझ रखे हैं। और हर पार्टी हर दल तो आती है, हर पार्टी हर दल आती है, लेकिन जब हमारे जो शोषित वंचित समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो थाने में उनको गाली दे के भगाया जाता है, उनका सर फटता है और उनको जो है कि गाली दे के भगाया जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये शत्रुघ्न भारती वापस आ गया है गाजीपुर जिले में। हमारे कप्तान साहब बड़े शानदार कप्तान साहब है और हमारे ये भीम आर्मी का झंडा और डंडा मजबूत है। अगर एक एक कार्यकर्ताओं और भीम आर्मी के एक सिपाहियों के ऊपर अगर कोई जुर्म जाती हुई गाजीपुर के एक भी गरीब व्यक्ति को अगर थाने में सताया गया तो उस SHO का और थाने प्रभारी का बहुत बुरा हाल करने जा रहा हूँ मैं। ये गाजीपुर की थाना प्रभारी और कप्तान साहब कहेंगे कि शत्रुघ्न भारती धमकी दे रहे हैं। ये धमकी क्यों? तो ठीक है, अगर मेरी अब बात आपको धमकी लग रही है तो अपने थाने के लोगों को आप समझा लीजिए, अपने जितने भी थाने के लोगों को। आज भी जो है कि गरीब व्यक्ति जाता है थाने में तो उसको गाली देकर वहाँ से भगा दिया जाता है, उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, हम लोग को धरना देना पड़ता है। देखिए अभी हाल ही में आपने देखा कि मर्दा थाने में धरना देना पड़ा, बिर्रो थाने में धरना देना पड़ा, हर जगह हम लोग को धरना देना पड़ रहा। धरना क्यों देना पड़ रहा भाई? अगर आपने समाज थाने किस लिए होता है? जनता की सेवा के लिए होता है। आज की डेट में आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे पुलिस वाले को देखेंगे तो डर जाएंगे, अरे सामने पुलिस वाले खड़े, अरे यार वो गुंडे थोड़ा ना है, लेकिन एक दहशत है, ये वर्दी का एक दहशत है कि लोग जो है कि डर गए हैं। तो ये डराइए मत, जनता के पैसे से आपने वर्दी पहना और जनता का सम्मान करिए, नहीं तो भीम आर्मी सम्मान दिलाने का काम करेगी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी और बड़े अधिकारी पदाधिकारी लोग आपको एक गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में बड़ा ओहदा आपको दे करके भेजा है। उन गरीबों से क्या कहना चाहेंगे इन चैनलों के माध्यम से, जो गरीब थाने के चक्कर लगाते हैं, एप्लीकेशन लिखने भी नहीं आता है और एप्लीकेशन लिखने वाला भी पैसा हिटता है, अंदर जाने के बाद क्या होता है आपको भली बात ही पता है। उन गरीबों से क्या कहेंगे और कैसे आपसे मिलेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप बता दें। मेरे गुरु जो है सिकंदर बोस साहब, इस समय पूरे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी के। वर्तमान के PhD की हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कुलदीप भार्गव जी, आप दोनों मेरे गार्जियन हैं। आप दोनों लोग के आशीर्वाद से मैं पूर्वांचल में एक डंका बजाने जा रहा हूं कि जिसमें मेरे, आप अगल बगल देख सकते हैं, गाजीपुर में मैं एक ऐसी नौजवान टीम को पैदा करने जा रहा हूं, तैयार करने जा रहा हूं और पूरे पूर्वांचल में ऐसी टीम तैयार करने जा रहा हूं कि अगर किसी भी थाना तो बर्दाश्त नहीं होगा, थाना कोई भी अगर गरीब मजदूर अगर थाने में चला गया, अगर उसकी काम नहीं हुआ तो उसी समय जो है उसको सस्पेंड हम लोग कराने का काम करेंगे। और गाजीपुर में पूरे 26-28 जिले थाने हैं और हर थाने में मैं अपनी पूरी फौज लगाने जा रहा हूं, जो कि मेरे गरीब समाज को कोई सताएगा नहीं। और इसी तरह हमारे सुमंत्रा भास्कर जी, मनोहर भाई, ये सारे बलिया की धरती से, मऊ की धरती से सारे लोग हैं, ये सारे लोग अपने अपने दायित्व को मजबूती से खड़ा करेंगे। और जिसलिए थाने बने हैं गरीबों की मदद करने के लिए, एकदम मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे इस चैनल के माध्यम से कि हर थाने में बहुजन समाज को तत्काल तुरंत न्याय मिलेगा, नहीं तो भीम आर्मी तत्काल जो है कि उस थाने अध्यक्ष को सस्पेंड कराने का काम करेगी। मैं सुमंतराव भास्कर, भीम आर्मी आजमगढ़ मंडल से संयोजक। आप आजमगढ़ से आए गाजीपुर? प्रॉपर मैं मऊ का निवासी हूँ। मऊ का निवासी, लेकिन आजमगढ़ मंडल से ही आपको पद मिला हुआ? जी जी। तो आप आज इस समय गाजीपुर में हैं। जी। शत्रुघ्न भाई भी उसी पद पर है जो पद पर आप हैं और आज इनका सम्मान समारोह था, क्या कहेंगे इनके लिए और गाजीपुर के लोगों? गाजीपुर के नौजवानों का जोश जो जुनून है देखने के बाद अंदर खून गर्म हो जाता है और भाई के अंदर तो जो जोश है जुनून है
इसीलिए हम इनके नेतृत्व में सारे लोग खड़े हैं, जितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और हमको लगता है दूसरी बार जब हम लोग आएंगे ना तो इससे और बड़ी तादाद रहेगी। आपने जब भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि भीम आर्मी के लोग में भी फाट पड़ा हुआ है। नहीं, कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं। सुन लीजिए मेरा सवाल, पहले आप सुनिए। आप कह रहे थे कि अगर फाट नहीं रहता, हम जैसे एक नहीं है, अगर दो नहीं रहते तो आज ये जो भी टोल टैक्स पर देख रहे हैं भीड़ भड़कम, पूरा रोड जाम हो जाता। क्या वजह है इसके लिए, आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ये मौसम का भी वो है, और गाजीपुर छोटा ज़िला नहीं बड़ा ज़िला है, और हमको लगता है कि यहाँ से गाजीपुर की लास्ट छोर हमको लगता है 60-70 किलोमीटर दूर है। और भीम आर्मी में सारे लोग अमीर नहीं हैं, सारे नौजवान साथी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो लोग इतना दूरी तय कर पाते हैं। लेकिन फिर भी घिसते पिटते हमारे साथी जितने दिखाई दे रहे हैं ना, सारे लोग आए हुए हैं। आपको लगता है कि संविधान पर खतरा है? बिल्कुल संविधान पे खतरा है, लेकिन संविधान पे खतरा है तो खतरे से हम लोग डरने वाले थोड़े हैं। क्या हम खतरा है? वो संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन उनको शायद समझदारी नहीं है कि संविधान लिखने वाला कितना बड़ा ताकतवर था, कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति था जो संविधान लिख सकता है। तो उसकी पुरखें संविधान को बचा, उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो संविधान को बचा भी सकती हैं। मनवादियों की बात कर रहे थे, तो मनवादी कौन है? जो मनवादी ये लोग हैं जो पिछड़े और बहुजनों के अनहित की बात करते हैं, वो मनवादी हैं, सामंतवादी हैं। जो सामंतवाद की बात करें, यहाँ पे दो फाट हो जाता है कि बहुजन और ब्राह्मणवाद, बहुजन अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, तो इस तरह का ये मतभेद है। इसके लिए करना क्या चाहिए? कम पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक कैसे किया जाए? अब वो तो उनको जगाने के लिए उनके लोग जगाएंगे उनको ना, क्योंकि वो जैसे- पढ़े लिखे कम लोग, हमारे लोगों में पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, और हमारी तादाद अच्छी है। हमारे बाबा साहब से बड़ा उस समय, उस ज़माने में बाबा साहब से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा तो नहीं था। उन्हीं की हम पीढ़ी है, उन्हीं के हम वंशज हैं। और हम लोग आर्थिक रूप से, हमारा बहुजन समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा है, और इसका वो फ़ायदा उठाते हैं, और कोई बात नहीं है। जी, ये नहीं लग रहा है कि जैसे एक सज्जन आए हुए थे 500 किलोमीटर दूर से, आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर उस 500 किलोमीटर की जो दूरी है वो बताए हैं भैया, उसको अगर हमारा समाज कम कर दे तो सुधार नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। इसके लिए आप और हम क्या प्रयास करेंगे? हम लोग तो प्रयास में लगे हुए हैं, हम लोग तो बिल्कुल प्रयास में लगे हैं। अच्छा, कभी आपने सुना है कि कभी हम लोगों ने किसी की मूर्ति तोड़, हमारे लोगों ने तोड़ा है? आपने सुना है? चाहे किसी हमारे लोगों ने किसी के साथ शोषण, जब भी आज भारत देश के अंदर शोषण अत्याचार हो रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज के साथ हो रहा है, बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ हो रहा है, भाइयों के साथ हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के साथ। क्या किसी सामंतवादी व्यक्ति के साथ, किसी सवर्ण के साथ, किसी भी इस तरह के व्यक्ति के साथ कहीं बहन बेटियों के साथ किस हो रहा है? तो बताइए आप। लेकिन गलतियाँ किसकी है? हमारी भी तो उसमें कुछ भागीदारी आ रही है। क्या हमारे लोग, अभी आपने आज से 2 साल पहले राजस्थान की बात सुने होगी नहीं, एक घड़ा से पानी पी लिया था एक इंद्र मेघवाल ने, उसको जान से मार दिया गया। और इसमें यूपी में आप देखे होंगे तो तमाम घटनाएं ऐसी होंगी। आप लोग तो पत्रकार महोदय हैं, आप लोगों से छिपा चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोग हर चीज़ जानने के बाद भी इस बात को आप लोग मीडिया में, हमको लगता है कि आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, और पत्रकार तो हमको लगता है इस भारत का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और बड़ी मजबूती से रखते हैं। हमको भी लग रहा है कि हमारी बात भी आप मजबूती से रखेंगे, क्योंकि जब भी शोषण अत्याचार होता है तो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का होता है और किसी का नहीं होता है। लेकिन इस चीज़ को सर हम आप रोकेंगे कैसे? हमारे लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने तो रोकने के लिए अपना चंद्रशेखर भाई ने मिशन चला दिया है, और जाने अनजाने में लोग पीछे से वार करते हैं, सामने से वार करके उनकी औकात इतनी नहीं कि सामने से वार करते हैं। सत्य बात यही है। सामने से जिस दिन वार करेंगे उनका इतिहास मिटा दिया जाएगा। आप दोनों लोग गाजीपुर और मऊ से हैं। हाँ और दोनों मंडल और जिला सटा हुआ है। हाँ हाँ। इसके लिए आप प्रयास कितना करेंगे? प्रयास सटा हुआ है, हम लोग तो रिश्तेदार अब हो गए हैं, अगल बगल की बात है, हम लोग तो एकदम साझेदार भाई हैं, कौन है, खानदान है सब लोग, मिलकर बिल्कुल मिल के क्या है, जितने लोग देख नहीं रहे, अब इससे ये लग रहा है कि हाँ अब धीरे धीरे फिर से सारे भाई एक साथ खड़े हो गए हैं। एडवोकेट मनोहर भारती, मंडल सह संयोजक आजमगढ़ भीम आर्मी। अपने लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जागरूकता अभियान भीम आर्मी के द्वारा चलाया जा रहा है, नुक्कड़ सभाएं किया जा रहा है, और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान में जो अधिकार है, उसको अपने लोगों को भी, जो अभी तक पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सबको बताया जा रहा है और उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है।
और किसके किसके बारे में जागरूक कर रहे हैं आप लोग? बहुत देखा जा रहा है तो मतलब कि नशा पताई और तमाम सारे शिक्षा में भी पीछे लोग जा रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है भारतीय संविधान के तहत, और भारतीय संविधान की जब बात आ जाती है तो उसमें शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, रोजगार की बात आती है, और लोगों को नशा में कैसे ढकेला जा रहा है उन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और उससे उनको जागरूक करके उन चीज़ों से बाहर निकाला जाता है। आप वीरों की धरती, जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश से। नहीं, ये चीज़ें कहना उचित नहीं है। ये देश महान है, ये प्रदेश महान है, और सभी जनपद महान है, सभी जनपद क्रांतिकारी हैं, और हम सब भाई हैं। एक मंत्री जी ने कहा है कि बलिया के लोग दलाल हैं, अंग्रेजों का दलाली किए हैं और आज भी दलाली कर रहे हैं। इस पर आपका क्या सोच है? नहीं, आप नौजवान हैं। ये गलत चीज़ें हैं। पहले उन मंत्री जी के पूरे वाक्यांश को सुनिए। उन्होंने बलिया को कभी दलाल नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि बलिया में कुछ अंग्रेज जब थे उस समय भी लोग दलाल थे और आज भी दलाल है। ये सही बात है। ये बलिया में ही नहीं, गाजीपुर, मऊ, पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में दलाल लोग हैं और आज भी दलाली कर रहे हैं सत्ता की। वही दलाल थे जो अंग्रेजों की दलाली करते थे और आज सत्ता की दलाली कर रहे हैं। कोई देश, कोई प्रदेश और कोई जनपद दलाल कभी नहीं रहा है। यदि दलाल होता तो आज भारत आज़ाद नहीं होता। देखिए, बड़े भाई हैं और पहले से संघर्ष करते आ रहे हैं, भीम आर्मी में कार्य करते आ रहे हैं। इनका कार्यशैली बहुत अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है, और आज इनको और ऊपर जो है कार्यभार मिला है मंडल सह संयोजक वाराणसी, तो और भी अच्छा करेंगे। और इस पूरे मंडल को, पहले तो गाजीपुर जिला का पदभार था, अब पूरे मंडल का पदभार मिला है, और पूरे मंडल में क्रांतिकारी जो है पैदा करेंगे, ये बनाएंगे, और भीम आर्मी का सिपाही बनाएंगे, भीम आर्मी को मजबूत करेंगे। मंत्री जी ने जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जिस शब्द का प्रयोग किया है, ये वही संविधान विरोधी लोग हैं जो इस देश में मनुस्मृति लागू थी तो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार करके और उनके साथ शोषण करने का काम करते थे। जब से इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है तब से इनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि संविधान के विरोध में जाकर के महिलाओं के साथ गलत तरीके से बदतमीजी कर सकें, गलत तरीके से टच कर सकें। आप इस देश में, इस प्रदेश में देखे होंगे बहुत सारे नेताओं और मंत्रियों जो है महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के मामले में जेल गए हैं और अभी तक छूटे भी नहीं। सरकार का संरक्षण नहीं होता तो जेल के पीछे कभी भी होते, तो कहीं ना कहीं सत्ता के लोग जो महिला विचारधारा के विरोध में जो जाके काम कर रहे हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अगर इस शब्द को कोई और बोलता, जैसे हम बोलते, आप बोल देते, या किसी और दल के लोग बोल देते, तो उनके साथ क्या होता आज के डेट में? अगर जिस तरीके से हमारे नेताजी ने बोला है इस देश में, जो सम्मानजनक शब्द है उनका, अभी तक अगर दूसरा कोई बोला होता सत्ता के विपक्ष में तो इस देश की मीडिया जो है उसके खिलाफ में इतनी खबर चलाती कि अब तक मामला जो है जेलों के अंदर होता। लेकिन इस देश की जो है सोशल मीडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इस देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो है खबर चलाने का काम नहीं कर रही है। आप एक बड़े वो अदा पर हैं और गाजीपुर से ही है। जी, मऊ से। और गाजीपुर मऊ जी सटा हुआ है जी, और गाजीपुर का ही अंग है मऊ और बिल्कुल बलिया। जी जी जी। और आप ऐसे जगह बैठे हुए हैं कि पूरे देश के लोग आपसे होकर ही निकलते हैं। जी जी जी। जो मुख्यमंत्री के जिले में जाए और या प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाए, बनारस से लखनऊ, दिल्ली तक, सब लोग यहीं से निकलते हैं। गाजीपुर में कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं जी और भटक रही हैं, उन्हें आज तक अब तक न्याय नहीं मिला। उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे और कैसे आप न्याय दिलवा पाएंगे? गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिन महिलाओं के साथ, जिन पुरुष के साथ, जिन दबे कुचले लोगों के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है तो मैं प्रशासन से बात करके और उनके साथ कदम से कदम मिला करके न्याय दिलाने का काम करता हूं, जो हमको सूचनाएं मिल जाती हैं। अगर कोई संपर्क सूत्र हो अपना तो थोड़ा सा। बिल्कुल, हमारा संपर्क सूत्र है 9455 23 93 01। मेरा ये पर्सनल नंबर है।